है वायरस। अब हमें वायरस तो पता ही है क्या होता है। ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और शायद उससे भी भयंकर माइक्रोस्कोप से, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। अब आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वायरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर शेप एंड साइज, और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो अब हम वायरस शुरू करते हैं। इट इज़ अ पार्टिकल विच इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। ये एक पार्टिकल होता है, वायरस एक बहुत छोटा ही होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, जो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। अब न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड तो हमें पता ही है, डीएनए और आरएनए, और प्रोटीन हमें पता ही है, जो प्रोटीन कवरिंग रहती है न्यूक्लिक एसिड के बाहर से, प्रोटीन कवर जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड रहता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ रहता है। अब न्यूक्लिक एसिड या डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों नहीं होते हैं, या फिर डीएनए ही डीएनए होगा या फिर आरएनए आरएनए होगा। अब इट कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करता है वायरस, एनिमल्स में भी करता है और प्लांट्स में भी करता है। अब एग्जांपल ले लो, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड तो हमें पता ही है, राइनो वायरस कॉज करता है। एड्स हो गया, जो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं जो वायरस सीधा, और हमारे जो टी लिम्फोसाइट सेल्स रहती हैं उनको अफेक्ट करते हैं। हमने 12th में पढ़ा ही है टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। तो जो एड्स का जो वायरस रहता है, HIV वायरस, वो सीधा टी लिम्फोसाइट्स को ही अटैक करता है। रेबीज़ हो गया, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, उसमें हमें पानी से डर लगता है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट करता है सीधे। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। सबसे पहले ये एसेलुलर होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, हमें पता है ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बने रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कवरिंग, ये न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल से बने हुए रहते हैं। कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हमें पता है कि जब वायरस बॉडी से किसी लिविंग होस्ट के बाहर रहते हैं तो वो एक नॉन लिविंग की तरह वर्क करते हैं, और जब वो किसी होस्ट के अंदर, मतलब जो जीता जागता ऑर्गेनिज्म है, जब वो उसके अंदर एंटर करते हैं तो वो एक लिविंग की तरह वर्क करते हैं। तो एक कनेक्टेड लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का है। ये प्रिमिटिव है, ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने से ही हमें पता है कि वायरस आ चुके थे पहले से ही। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, होस्ट के अंदर रह के उसी पे अपना राज चलाते हैं, एक मतलब न्यूट्रिशन वगैरह सब लेते हैं। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। अब साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम वायरस की स्टडी करते हैं उसे वायरोलॉजी कहते हैं, ये तो सबको पता ही हो गया। और साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी। ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब है ईच वायरस कंटेन में भी डीएनए और आरएनए बोथ आर नॉट टुगेदर। जो भी वायरस होता है, जो भी कोरोना हो गया या फिर HIV हो गया, बहुत सारे वायरस होते हैं, तो जो भी वायरस होता है वो या फिर डीएनए कंटेन करता है या फिर आरएनए, दोनों नहीं कंटेन करेगा, ठीक है। डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट इन सेंट्रल कोर विच इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड, एंड प्रोटीन कोड इज कॉल्ड कैप्सिड। जो डीएनए और आरएनए होता है जो डीएनए और आरएनए होता है वो बीच में प्रेजेंट रहता है। डीएनए आरएनए दोनों में से एक चीज़ बीच में प्रेजेंट रहता है, और उसके बाहर से एक प्रोटीन कवरिंग रहती है। जैसे ये मान लो ये आरएनए है और ये प्रोटीन कोट होता है, और ये प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड, समझे, ठीक है। अब है वायरस इज डिस्कवर्ड बाय इवान वस्की इन 1992। इन्होंने इवान वस्की जो थे, उन्होंने 1992 में वायरस की डिस्कवरी की है। उन्होंने सबसे पहले वायरस को देखा होगा या फिर उसके द्वारा फैलती हुई कोई डिजीज़ को वो डिस्कवर किया होगा। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, जो वायरस होते हैं वो क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं। अब है कॉन्टेक्ट विथ होस्ट, रिप्रोडक्शन, होस्ट शुड बी लिविंग। जब वायरस किसी लिविंग होस्ट के कांटेक्ट में आता है, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, कुछ भी हो गया इन तीनों में से, तो जब वो उनके कांटेक्ट में आता है तो उसके बाद वो एंटर करता है वायरस बॉडी में, और फिर रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, डिवाइड होना शुरू कर देता है। इंट्रासेलुलर पैरासिटिक डिजीज कॉज, ये एक इंट्रासेलुलर पैरासिटिक है, बॉडी के अंदर रहता है और डिजीज कॉज करता है। प्लांट वायरस कंटेन आरएनए, एनिमल वायरस कंटेन डीएनए। अब जैसे हमने आगे पढ़ा कि या फिर डीएनए ही प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए ही प्रेजेंट होगा। जो प्लांट वायरस रहता है उनमें आरएनए प्रेजेंट रहता है, और जो एनिमल वायरस रहता है उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है।
अब है नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम फॉर्मेशन। अब जैसे जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जब हमें कोई वायरस कॉज करता है, तो जो एंटीबायोटिक होती है वो अपना असर नहीं दिखा पाती है, क्योंकि एंजाइम फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वायरस कुछ 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 ज़्यादा ही भयंकर होते हैं। जैसे HIV वायरस होता है, उसमें तो मरना तय है, बस हम कुछ साल पीछे कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स लेके। पर्टिकुलर वायरस इन्फेक्ट पर्टिकुलर होस्ट। एक जो पर्टिकुलर वायरस है वो एक पर्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट करेगा, ऐसे नहीं कि जैसे मोज़ेक टोबैको, ये वाला तो आपने पढ़ा ही होगा, तो सिर्फ टोबैको प्लांट को ही अफेक्ट करता है, ऐसे नहीं कि किसी भी प्लांट को अफेक्ट करने बैठ गया। अब है बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरॉन। बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ वायरस को वायरॉन कहते हैं। जैसे हमारी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल है, तो वैसे ही वायरस की वायरॉन है। ये इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ वायरस है, वायरस इसी स्टेज में इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब है वायरस इनएक्टिव हो जाता है जब अपर 90 डिग्री सेल्सियस, जब 90 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है तो वायरस जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अब नया टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ वायरस। जो वायरस का शेप होता है वो होता है, वो तो बहुत सारे शेप के होते हैं। जो साइज़ होता है वो 15 माइक्रोन टू 210 माइक्रोन की, मतलब इतना छोटा होता है कि हम देख भी नहीं सकते, हम आशा भी नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ा वायरस है अभी तक का, जो सबसे है वो है पॉक्स वायरस। और जो सबसे छोटा वायरस है वो 20 का है, जो कि फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल, जो एनिमल्स में फुट और माउथ डिजीज कॉज करता है। वायरस की शेप भी बहुत सारी होती है, स्फेरिकल होते हैं, रॉड शेप होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, टेडपोल लाइक होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है, दो पार्ट से बना होता है, एक प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड। जो प्रोटीन कोड होता है उसको कैप्सिड कहते हैं, स्मॉल सब यूनिट ऑफ कैप्सोमेर्स। मतलब जो प्रोटीन कोड होता है वो छोटे छोटे कैप्सोमेयर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। जो कैप्सिड है वो छोटे छोटे कैप्सोमेयर से मिलकर बना होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है या फिर वो DNA होता है या फिर वो RNA होता है। और जो DNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, RNA भी सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, वो वायरस पर डिपेंड करता है। अब आपको वायरस का ये कैरेक्टरिस्टिक शेप, साइज और स्ट्रक्चर तो पता ही लग गया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है। तो थैंक्स गाइस, अगर आपको समझ आया होगा तो कमेंट ज़रूर करिए, और कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर